हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। जो कल वीडियो आप लोगों से शेयर की थी, मैंने बताया था मुझे वीकनेस लग रही है, रोटी खाने की भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो एक्चुअली आप लोगों ने मुझे है ना बहुत अच्छे अच्छे सजेशन भी दिए, भी अपना ध्यान रखा करो, टाइम से खाना खाया करो। देखिए, मैं आप लोगों को इतने टाइम से वीडियो शेयर कर रही हूँ, खाने को लेके मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। देखिए, मैं बिना खाना खाए कभी भी घर का काम शुरू नहीं करती हूँ, हमेशा से मेरा ऐसा ही रहा है। मगर वो तूफ़ान की वजह से इतना ज़्यादा हो गया था, पता नहीं क्यों मेरा इतना दिमाग है ना, मतलब एकदम से ब्लॉक हो गया था। मैं उस दिन खाना मैंने नहीं बनाया और जस्ट हम लोगों ने ब्रेड है ना खा के चाय के साथ मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। और ऐसा मतलब मेरे साथ पहली बार ही हुआ है। अभी मुझे 2 दिन तक मुझे खाने का थोड़ा सा रहा, क्योंकि जिस दिन तूफ़ान है तो उस दिन रात को भी नहीं खाया। नेक्स्ट डे मेरा पूरा ऐसे ही पूरा दिन घर के कामों में है ना निकल गया था, क्लीनिंग में। और रात को भी मैंने है ना कढ़ी चावल बनाए थे, जिस वजह से क्या मुझे लगता है जैसे बॉडी यूज टू है खाना खाने की, रोटी खाने की। मैंने है ना इतने टाइम तक रोटी नहीं खाई, उस वजह से मुझे वीकनेस लग रही है, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे है ना जल्दी से मैं ना देखिए दाल मैंने रख दी, तो मैं टाइम चेक कर रही थी, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। मुझे लगता है ना इतनी वीकनेस का एक रीज़न ये भी होगा, क्योंकि 2 दिन से मैं अच्छे से सो भी नहीं पाई थी। क्योंकि जिस दिन ना तूफान आया था, लाइट नहीं थी घर पे, उस दिन भी बड़ी दिक्कत हुई थी। नेक्स्ट डे तो पूरा दिन काम करती रही और थकावट हो गई थी, बैक पेन हो रही थी, जिस वजह से आपको पता है जब थकावट होती है, आपके शरीर में दर्द होता है, तो नींद भी नहीं आती। मेरी नींद की ही दिक्कत लग रही है अभी मुझे, क्योंकि खाना वगैरह भी मैं प्रॉपर खा रही हूँ। हाँ, मगर पता नहीं क्या हो गया मेरी बॉडी को। पहले मैं 10 साढ़े 10 बजे के करीब खाना खाती थी, अभी मुझे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही भूख लगने लगी है। मतलब मैं 8:30 9 बजे के करीब अभी मैंने 2 दिन से ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। नॉर्मली हस्बैंड जब चले जाते हैं उसके बाद ही है, मैं ना उनको ऑफिस भेजने के बाद ही अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। अब आजकल मेरे साथ उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ना देखिए रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, दाल भी मेरी बन गई थी, और यहाँ पे टिफ़िन वगैरह सेट करके रख रही हूँ। मुझे इस तरह से ना लाइन में सजा के रखने पड़ते हैं, क्योंकि बेटी और बेटे दोनों के टिफ़िन अलग अलग हैं। मैंने इनके ऊपर है ना नेल पेंट से अलग से है ना मतलब लिखा हुआ है कौन सा किसका है, मतलब डिज़ाइन बनाया हुआ है, जिससे मुझे आइडिया हो जाता है। तो इनके टिफ़िन है ना देखिए स्कूल में जिनकी लिड है ना स्टील की होती है वही अलाउ करते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव में रखना होता है ना उन्होंने। तो वो प्लास्टिक के है ना कवर वाले वो नहीं अलाउ करते हैं। वैसे तो देखिए गर्मी में बच्चे गर्म नहीं करते, मगर कभी मन हो जाता है तो रखते हैं, इसलिए स्टील के ही वो है ना स्कूल में बोला हुआ है बच्चों को भी स्टील का जिनका कवर हो वही लेके आए। प्लास्टिक के कवर वाले वो माइक्रोवेव में फिर टीचर नहीं रखने देते हो। यहाँ पे ये आप लोगों को अपनी नई टी शर्ट दिखाते हुए जब देखो बस ग्लैरी वाली अपनी स्माइल करके मुझे दिखा देते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जा रहे थे, मैं उनको कुछ बोल रही थी मगर सुना नहीं इन्होंने, क्योंकि मुझे लग रहा था टैंकी भर गई है, चेक करके वो बंद कर दे। और यहाँ पे बेटी जाती हुई पता नहीं इसको क्या हो जाता है। तो बेटे को आज दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी, और हस्बैंड और बेटी नीचे से आवाज़ लगा रहे आ जाओ, और ये बोल रहा है मैं खाना खा के ही जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने जाते जाते इसको खाने है ना 2 3 बुर्कियाँ पड़ी थी, मैंने बोला चलो मैं खिलाती हूँ, तुम तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे, तो इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी से खिला रही हूँ। और है ना मुझे ये था भी चलो आज इसको पसंद आई है तो मैं खाना खिला के फिर यही भेज देती हूँ, वैसे नहीं तो बहुत कम होता है भी ये अच्छे से खा के जाए। आधी रोटी खानी होती है, मगर आज इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, बोल रहा था मम्मा मुझे खा के जानी है। तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया 1 2 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे खड़े हो जाओ। बोल रहे हम लोगों को गर्मी में खड़ा करके इसको खाना खिलाया जा रहा है। तो मुझे ये था भी आज इसे पसंद आ गई है दाल, तो मुझे है ना इसे खाना खिला के ही भेजती हूँ। फटाफट से मैंने छोटी छोटी बुर्कियाँ करके उसको खाना खिला के भेज दिया। और यहाँ पे मैं राइस बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। और आज है ना एक्चुअली सुबह सुबह क्या हुआ देखिए, जैसे ही है ना मैंने दाल बनाई ना, तो मैं रात को बेटी है ना जो हस्बैंड लेके जाते हैं चने है ना वाइट ब्लैक और राजमा, वो सोक करना भूल गई थी। तो सुबह जब बेटी उठी मैंने उसे है ना बोला था, क्योंकि वो मेरे से पहले उठती है, वो है ना उसने अपना पढ़ना होता है। तो मैंने उसे बोला गर्म पानी में ना ये सारी चीज़ें सोक करके रख दो, मैं बाद में बॉईल कर दूँगी जब मैं उठूँगी। तो वो 5:30 है ना पौने 6 बजे के करीब उठती है, मैं 6:30 उठती हूँ। और यहाँ पे देखिए बच्चे गए हैं
मैंने अपने चाय सबसे पहले रख दी, राइस वगैरह धो के मैंने रखे हुए हैं। अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। पता नहीं क्यों इस टाइम मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है ना, तो मैं कभी भी घर का काम है ना बिना खाए पिए स्टार्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि हमेशा घर का काम है ना अपना पेट पूजा करने के बाद है ना फुल मतलब एनर्जी के साथ काम करना चाहिए। आधे बिचाले में ऐसा नहीं करना चाहिए भी खाना बाद में खा लूँ। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, बस ये 2 दिन ऐसा हो गया भी मुझे प्रॉपर मैंने रोटी नहीं खाई थी और खाना वगैरह खा के आ गई थी, तो राइस भी बॉईल हो गए थे। और यहाँ पे मुझे है ना फिर वो जो मैंने चने भिगो के है ना रखे थे, बेटी को बोला था उसको, मुझे 2-3 सीटियाँ लगवानी पड़ी, क्योंकि देखिए गर्म पानी में सोख करने के बाद वैसे तो वो फूल जाते हैं, मगर उसे है ना खुले में जैसे मैं ऐसे ही बॉईल करती हूँ, आप लोगों को पता है। मगर वो फिर है ना टाइम बहुत ज़्यादा ले लेना था, तो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, हस्बैंड को फिर है ना देखिए भेजना होता है टाइम से ऑफिस, इसलिए फिर मैंने ना सीटी लगवा ली थी। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैंने शेक भी बना दिया और उनका ब्रेड है ना मैंने रख दिया, और मैंने उनको बोला आप शेक ले जाओ, मैं बाकी चीज़ें लेके आती हूँ, वो पीना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे उनका टिफ़िन भी रेडी करना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे टाइम से ही उनको है ना रेडी करके पैक करके देनी होती है। तो राइस तो डेली ही बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राइस ही लेके जाने, डाइट में उन्होंने रोटी बंद की हुई है। तो रोटी तो हम तीनों के लिए घर में बनती है, हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खा रहे। कभी कभी मन होता है तो संडे के दिन उनको होता है भी एक रोटी दे दो, अदरवाइज़ वो नहीं खाते। तो यहाँ पे चने भी बॉईल हो गए थे, इसको भी यार देखिए ये मैंने स्टील की है ना स्ट्रेनर लिया हुआ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए एक तो इसका हैंडल है ना, कोई भी चीज़ अगर इस तरह से है ना देखिए पानी निकालना हो बहुत बढ़िया रहता है। तो इसमें मैंने देखिए निकाल लिया, और ये चने अभी हस्बैंड को मैं पैक करके दे दूँगी, वो है ना शाम के टाइम इवनिंग स्नैक्स की तरह खाते हैं। तो रात को इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती, अभी वो वैसे काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया अपने खाने पीने पे। तो यहाँ पे मैं ना इनको टिफ़िन वगैरह रेडी करके थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के इनसे बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने चले जाना, उसके बाद ही मेरा घर का काम शुरू होगा। और इस टाइम मैं रोटी खाती हूँ, आप लोगों को पता ही है, काफ़ी सालों से मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करती हूँ, जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं बेड वगैरह सेट करने के बाद फिर मैं अपना खाना खाती हूँ। मगर आजकल मैं जल्दी ही खाने लगी हूँ, तो अच्छी बात भी, अगर मुझे भूख है ना प्रॉपर सुबह लग रही है तो है तो अच्छी बात ही है। तो पता नहीं बॉडी अंदर से ऐसा होता है भी अभी मैं खाना खा लूँ, अभी भूख लग रही है, एनर्जी कम लग रही है। मगर आज मैं थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, मगर फिर भी मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही मैं, क्योंकि देखिए घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, आप लोगों को पता है तूफान की वजह से बहुत डस्ट आई थी और चीज़ें गंदी हो गई, वो धीरे धीरे देख रही हूँ ना फिर पता चल रहा है। और ये बेटी की यूनिफॉर्म है, उसने बहुत कम पहनी है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा इसमें क्या करूँ। नई जैसी पड़ी है, वो पहनती नहीं है, क्योंकि वो है ना बोलते हैं मुझे ये चुभती है, और जो कपड़ा उसको चुभता है वो नहीं पहनती है। नई ली थी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं उसने पहनी, विंटर में थोड़ा 1 साल ही उसने विंटर विंटर ही पहनी थी। और ये कटन आज मैं ना कटन को उतार के ना दूसरे कटन में लगा दूंगी, क्योंकि ये भी ब्लैक ब्लैक से दिखने लगे हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा आई थी, आप लोगों को पता है। धीरे धीरे, मैं एकदम से काम करने वाली नहीं हूँ, धीरे धीरे जो चीज़ें मुझे लग रही है ना मैं उस हिसाब से काम करूँगी। डीप क्लीनिंग एक साथ करने का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो और ज़्यादा वीकनेस होगी। तो कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, धीरे धीरे क्लीनिंग शुरू करूँगी कुछ कुछ एरियो की। और ये देखिए हम कटन के ये जो रोड होती है ना, हमें ऐसा दिखता है भी ये बहुत ज़्यादा क्लीन है, मगर देखिए कितनी गंदी होती है। ये कुछ हिडन चीज़ें होती हैं, हिडन कॉर्नर होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट जाले रहते हैं। तो इनको देखिए डेली तो क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता, मगर मंथली और है ना वीकली क्लीनिंग में ज़रूर इस चीज़ को कवर कीजिए। जैसे डोर के ये साइड्स होती हैं, यहाँ पे डस्ट रहती है, क्योंकि डिज़ाइन इस तरह का होता है, डस्ट बैठती ही रहती है। और विंडो, ये विंडो तो मुझे देखिए मैंने अपने सारे डीआईवाई का सामान रखा हुआ कर्टन के पीछे रहता है, इसलिए नहीं दिखता है। तो मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो इनको मैं बाद में क्लीन करूँगी। फिलहाल मैंने रोड वगैरह क्लीन करके थोड़ी बहुत जो डस्टिंग करने वाली थी मैंने एक साइड पे कर दी है। तो है ना मुझे ये था भी आज है ना मैं कर्टन ये उतार के दूसरे कर्टन चढ़ाती हूँ, क्योंकि देखिए ये धुल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे। और जो डस्ट आई थी ना वो खेत, तो क्योंकि हमारे आसपास खेत हैं तो खेतों से उड़ के जो है ना आग लगी हुई थी ना, जो गेहूँ कटने के बाद वो आग लगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, मतलब वो कालापन सा आया था डस्ट के साथ, जो है ना सभी चीज़ों पे ऐसा बैठा है भी है ना, इतनी गंदगी लग रही है। तो ये मेरे पुराने कर्टन है, कर्टन की कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस मैंने उसके बाद ये जो मैंने येलो कलर के चिड़िया वाले लगाए थे मैंने वही लिए हैं। तो सबसे पहले मेरे घर में यही ग्रीन है जो है ना मैं यूज़ करती थी, अभी ये काफ़ी साल पुराने हैं। तो देखिए कर्टन है ना सॉरी, कर्टन जब लगाते हैं ना तो ज़्यादातर गलती लोग क्या करते हैं, इसकी ये किनारी होती है ना ये आगे की तरफ रख लेते हैं, वो देखने में अच्छी नहीं लगती। हमेशा एक साइड से फोल्ड करके इस तरह से लगाना चाहिए, ताकि जब भी है ना हम कर्टन को खोले तो वो सीधी लाइन की तरह आए। अगर है ना देखिए उल्टा ही साइड भी बाहर दिखेगा ना वो बुरा लगता है। मैंने बहुत लोगों के कर्टन देखे हैं जो सिलाई वाली साइड है ना वो बाहर की तरफ दिखती है, वो बाहर की तरफ नहीं, वो दीवार की तरफ होनी चाहिए, तो इस तरह से फिनिशिंग ज़्यादा लगती है।
बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जब इसे फोल्ड करके हमने रोड में है ना डालना होता है तो उसी हिसाब से है ना पहला फोल्ड होना चाहिए, ताकि जो पहला फोल्ड है वो दीवार की तरफ हो, बाहर की तरफ ना हो। जिससे क्या है, पूरी आप लोग देखते हैं ना एक लाइन सी लेयर सी बन जाती है तो वो अलग सी दिखती है अगर हम बाहर की तरफ रखते हैं। और यहाँ पे मैं फिर है ना झाड़ू लगाने लगी थी। अभी डस्ट तो बहुत कम निकलने लगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं मुझे अच्छे से क्लीनिंग करते हुए। और कोशिश करती हूँ भी है ना जितना हो सके मैं कॉर्नर को भी अच्छे से क्लीन करना शुरू कर दूँ। तो ये चीज़ें मेरे से धीरे धीरे ही होंगी, क्योंकि अभी बच्चों को छुट्टियाँ हो जाएंगी। उसके बाद मैंने तो बहुत कुछ सोचा, मगर मैं अभी सोच रही हूँ एडवांस में कुछ मत सोचूं। हाँ, मुझे लॉन्ड्री एरिया का मेकओवर ज़रूर करना है। मेरा सारा सामान आ गया है, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, बस मेरे पास टाइम ही नहीं था। कुछ इतनी ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है ना, और टाइम भी नहीं मिल पाता भी मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करूं। मेरे डेली के ही इतने ज़्यादा काम हो गए हैं, ख़ास तौर पे जब हस्बैंड की डाइट बनानी होती है ना, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा काम जाता है। और मैं सुबह की देखिए सुबह ही डेली ही दाल सब्जी बनाती हूँ, जो भी मुझे बनाना होता है। मॉर्निंग में मुझे ताज़ी बना के ही देनी पड़ती है, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस लेके जाते हैं अपना लंच, और बच्चों को भी लंच देना होता है। तो गर्मी गर्मी मैं सुबह ही ये सारा काम करती हूँ। और सुबह की रूटीन इतनी ज़्यादा बिजी होती है, जब तक मैं दोपहर को फ्री होती हूँ, मैं सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि इतने काम होते हैं तो थकावट होती है। बॉडी है, इंसान है, देखिए मशीन तो है नहीं है अभी जो हमें थकावट नहीं होगी। काम ज़रूर करती हूँ मैं, मगर देखिए एक टाइम तो ऐसा आ जाता है जब है ना शाम दोपहर के बाद तो मुझे मेरी है ना ऐसा होता है भी मैं और काम ना करूँ। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है भी मैं बच्चों को स्कूल से लेके आने से पहले जितना काम कर सकूँ मेरे लिए उतना बढ़िया है। एक है ना देखिए बॉडी यूज टू हो गई है बच्चों के स्कूल आने से पहले। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ, कभी कभी वो सिंपल सी रूटीन रहती है। कुशन कवर भी मैंने उतार दिए थे, क्योंकि अभी इनको भी धोना पड़ेगा, वो भी गंदे हो गए थे। और सोफ़ों के कवर भी अभी मैं चेंज कर दूंगी। और मैंने सोचा चलो जो कुशन है ना उनको बाहर धूप लगवा लेती हूँ, तो वो थोड़े धूप लग जाएंगे, अच्छा रहता है, वो फ्लफ़ी रहते हैं। अगर टाइम टू टाइम धूप लगवा लेना अपने कुशन्स को, तो वो फ्लफ़ी भी रहते हैं और सॉफ्ट रहते हैं। तो मैंने उनको बाहर रख दिया, और यहाँ पे मैं ना सोफ़ों के कवर जो पुराने वाले हैं मैं वो यूज़ कर लूँगी, और जो धुलने वाले हैं वो अभी मैं मशीन में लगा दूँगी। नहीं तो जब भी मेरा टाइम लगेगा शाम के टाइम में तब मशीन में डाल दूँगी। जो कुशन कवर उनको मुझे हाथ से धोना पड़ेगा। तो कर्टन भी देखिए कोशिश तो मेरी यही रहती है अगर मैं मशीन में भी डालूँ तो है ना, देखिए मशीन में मैंने देखा कर्टन इतने अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। खासतौर पे ये जो मैंने चिड़िया वाले जो येलो कलर के मेरे बेडरूम में लगे थे ना, तो उनको हाथ से धोना पड़ता है। जहाँ अगर मेरे से हाथ से कपड़े ज़्यादा नहीं धोए जाते तो मैं कोशिश करूँगी हमारे नेबर के यहाँ पे जाके ना, उनकी सेमी मशीन है, वॉशिंग मशीन है, मैं उनके घर पे धो के आऊँगी। क्योंकि अभी मेरे गर्मी है इतनी ज़्यादा, मेरे से बैठ के है ना कपड़े नहीं धोए जाते। मगर वो मैंने एक बार मशीन में धोए थे अपने फुली आटो में, तो वो मुझे उतने क्लीन नहीं लगे, पता नहीं क्या रीज़न था। अभी मैं दूसरी तरह से धो के देखूंगी, और मैं जल्दी से मॉपिंग कर लूँगी। क्योंकि देखिए एक तो ना देखिए गर्मी में जब मॉपिंग करते हैं ना तो साथ के साथ है ना सूखता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक है ना खुशबू सी आती है ना फ्लोर पे जब हम है ना मॉपिंग करते हैं, डस्ट जैसी आती है, पता नहीं टाइल्स पे वो आती है कि नहीं आती, मगर जैसे ये मेरा सीमेंट का फ्लोर है इस पर तो बहुत ज़्यादा आती है। मुझे वो खुशबू सी अच्छी लगती है, जैसे जैसे हम मॉपिंग करते हैं ना तो गर्म गर्म हवा से जो उड़ के आती है ना, वो बड़ी प्यारी लगती है। और अभी जल्दी से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि देखिए किचन का काम भी है ना मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। सबसे लास्ट में किचन का काम करती हूँ, रीज़न इसका यही है। अभी देखिए अभी मैं नीचे भी क्लीनिंग करके आई थी, मैंने शूट नहीं किया। नीचे सीढ़ियाँ क्लीन करनी होती है, बरामदा क्लीन करना होता है, मेन डोर, वो सारा मैं काम है ना। जैसे मैं हस्बैंड जाते हैं जब उनके जाने के बाद जब भी मैं नीचे ना कुंडी लगाने जाती हूँ तो तब मैं क्लीन करके आ जाती हूँ। मैं स्पेशली है ना ट्राईपॉड लेके नहीं जाती हूँ। कभी मन हो गया तो मैं जाके नीचे क्लीनिंग कर लेती हूँ, जब मुझे लगता है भी हाँ बहुत ज़्यादा काम है शूट कर सकते हैं तो तभी मैं जाती हूँ, अदरवाइज़ तो डेली रूटीन वही रहती है। तो मैं देखिए अपनी डाइट का भी पूरा ध्यान रखती हूँ। इस बार थोड़ी सी गड़बड़ होगी, और कुछ दिनों से मैं ना दूध भी ले रही हूँ। एक गिलास मैं दूध है ना काम करने के बीच में एक गिलास दूध लेती हूँ, साथ में है ना मैं गूंद कतीरा ज़रूर डाल के लेती हूँ। ये बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है, देखिए पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। गूंद कतीरा ठंडा होता है, गर्मी में लेना चाहिए। और इसका खुद का टेस्ट नहीं होता, इसलिए जिस समय भी डालते हैं ना उसी तरह का टेस्ट हो जाता है। और मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मैं काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ। देखिएगा मैंने 5-6 चमचे डाल लिए हैं, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। एक मुझे ये अच्छा लगता है, एक मुझे अलसी अलसी रोस्ट करने के बाद मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। गर्मी में नहीं खानी चाहिए वो, विंटर विंटर में जब धुंध पड़ती है ना तो उन दिनों में खाती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो वो भी बहुत बढ़िया रहता है। देखिए इतने टाइम में मैं, मुझे लगता है बहुत कम है मैं आप लोगों को बोलती हूँ भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब मुझे वीकनेस लग रही है। इस बार ही ऐसा हुआ है मुझे, इतना ज़्यादा नहीं तो आप लोग देखते हो मैं हमेशा से अपने घर के कामों को बहुत एक्टिव होकर करती हूँ। क्योंकि देखिए मुझे ही पता है मुझे अपने घर के सारे काम करने हैं, और मुझे ही सारा कुछ संभालना है। मैं खुद बीमार होकर नहीं बैठ सकती हूँ, तो मैं अपनी डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। मगर ये 2 दिन जो पिछले गए हैं ना तूफान के बाद के,
उन दिनों काम भी बहुत ज़्यादा होता है, पूरे घर को क्लीन करना और ऊपर से घर, बच्चे और बाहर जाना आना, वो सारी चीज़ें मैनेज करने में आप लोग को पता है कभी कभी वीकनेस हो भी जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ। तो ये जो DIY स्प्रे है, देखिए सबसे पहले मैं जब क्लीनिंग करती हूँ ना, तब मैं इसे है ना मतलब पूरे फ्लोर पे, काउंटर टॉप पे अच्छे से है ना मैं इसे स्प्रे कर लेती हूँ, और उसके बाद जब क्लीनिंग करके हटती हूँ उसके बाद भी मैं ये स्प्रे करती हूँ। देखिए रीज़न इसका यही है, अभी एक तो चींटियाँ नहीं आती हैं, और इसमें जो डेटोल डाला है ना उस वजह से कॉकरोच वगैरह जो छिपकलियाँ हैं अभी फ़िलहाल किचन के काउंटर टॉप पे नहीं आती। किचन के है ना ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इनके ऊपर रहती है, नीचे नहीं आती हैं। तो ये भी एक रीज़न है। और दूसरा देखिए, मैंने इसमें ना जो सर्फ होता है वो लिक्विड डिटर्जेंट, मैं वो नहीं डालती हूँ। कई लोग है ना डालते हैं ये जो स्प्रे बनाते हैं, मगर इसका रीज़न यही है क्योंकि मुझे स्प्रे बाद में भी करना होता है। अगर इसमें ना मैं साबुन डाल दूंगी तो वो मुझे है ना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है अगर कभी कभी कोई चीज़ है ना गिर भी जाती है, और वैसे भी जो हम सोप डाल देते हैं ना उससे थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा हो जाता है, मतलब ऐसा थोड़ी सी भी अगर है ना झाग पानी गिर जाए तो झाग बन जाती है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। नॉर्मली अगर आपने किसी का DIY स्प्रे का यूट्यूबर का देखा हो, वो इसमें वो लिक्विड वाला डिश वॉशर ज़रूर डालते हैं। तो मैं नहीं डालती, मुझे इसी तरह से मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और यहाँ पे मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी तक छुट्टियाँ बच्चों को नहीं हुई हैं। तो मैं बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हूँ। और देखिए ये ग्रीन कलर, पहले मेरे है ना वो जो बेडरूम की थीम थी ग्रीन कलर की थी, मैंने ग्रीन कलर के कर्टन यूज़ करती थी, ग्रीन कलर की बेडशीट होती थी। तो चलिए देखिए, जब क्लीनिंग करके हटते हैं, जब थोड़ी सी भी चेंज अपने घर में करते हैं तो घर बहुत ज़्यादा आप लोगों को है ना खुद को ही फील होगा भी हाँ कुछ नया सा हो गया है, थोड़ा चेंज करने से ही। और क्लीनिंग करके जब हटते हैं तब तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए इसमें भी डस्ट चली गई थी, और ये पूरा ना स्पाइडर प्लांट ख़राब हो गए हैं। इनको मैं बाद में ना फेंक के ग्लास क्लीन कर लूँगी। फ़िलहाल मैं लेने जाती हूँ बच्चों को, और आते टाइम मुझे मार्केट से एक चीज़ भी लेनी है। तो यहाँ से मैं ना नज़र बट्टू जो घर पे बाहर लगाया जाता है वो ले रही हूँ, क्योंकि इतना तूफ़ान आया था। आप लोग देखिए मैंने इतने अच्छे से ये नज़र बट्टू बांध के रखा हुआ था, मगर है ना देखिए वो तूफ़ान की वजह से पता ही नहीं चला कहाँ उड़ के चला गया, मुझे मिला ही नहीं। तो अभी मैं यहाँ से नए लेने आई हूँ, क्योंकि देखिए ये भी लगाना ज़रूरी है घर के बाहर। तो मैं यहाँ से है ना आंटी से लेके चली जाऊँगी, पहले भी मैंने इन्हीं से लिया था। तो अभी हैंग नहीं करूँगी, क्योंकि जैसे ही मैं घर को आई ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, मेरी तो बस हो गई, मेरा खाना खाने का भी मन नहीं था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है मेरी। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पानी वगैरह पी के मैं बेटी को बोल रही हूँ, अगर तुम लोगों ने खाना खाना है तो अपना खा लेना, मैं तो सोने जा रही हूँ, मुझे लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो देखिए मैंने अपना कंफर्टर निकाल लिया, और देखिए ये जो है ना ब्लैंकेट वाला कंबल जो है ना सिंगल बेड का, ये मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। ऊपर मैंने अपने ये कॉटन की दुपट्टा लगा लिया ताकि गर्मी ना आए। ये मेरा हो गया अभी पिलो